आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज से आपके सारे कर्ज खत्म होने वाले हैं। ये जैसे वीडियो पूरा होगा उससे आपको पता चलेगा कि हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे कर्ज पूरे खत्म हो जाए। तो ये जो वीडियो है ये बहुत पावरफुल, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आपके ऊपर डेब्ट है, आपके ऊपर कर्जा है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। या फिर कहीं फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर पैसे की परेशानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करें जिसको परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कर्ज खत्म करने के सही तरीका क्या है। देखो दोस्त, लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बोलता हूँ और मैंने कुछ लिखा है ये पीपीटी के माध्यम से। मैं चाहता तो आपको वीडियो ऐसे ही बना देता, लेकिन नहीं, उससे आपको क्या समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट मैं पीपीटी पे लेके आया हूं, यहां पे मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना वो आपके माइंड में रिकॉल करेगी। तो वीडियो जरा पूरा देखना, पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आ सकेंगे। तो चलते हैं हम आगे, और वो भी सिर्फ 12 महीने के अंदर, 12th मंथ के अंदर। यानी आपका जो पूरा कर्जा है वो 12 महीने के अंदर क्लियर हो सकता है। ओनली 12 मंथ, 12 मंथ में। चलो 12 मंथ में नहीं हुआ, 24 मंथ में हो गया तो होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं फॉलो करोगे, स्ट्रेटेजी को नहीं फॉलो करोगे, तो नहीं होने वाला। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे। यहां पे सबसे पहले मैं माइंडसेट की बात करूंगा। देखो दोस्त, हमारे सामने कितना भी बड़ा कर्ज हो या कितनी भी बड़ी मुसीबत हो या कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी सिचुएशन हो, सबसे पहले हम रिएक्ट कहां से करते? हम कहां से रिएक्ट करते? सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं हमारे माइंड से। तो आपका माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आपका माइंड स्टेबल नहीं होता ना, उथल पुथल होता है ना, बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं ना, तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देता। आप मुझे बताइए, एक बैकेट के अंदर पानी है और उस पानी के अंदर थोड़ा वो धुंधला सा पानी है। उस पानी के अंदर आप हाथ डाल के ऐसा करोगे तो क्या आपका चेहरा दिख सकता है? नहीं दिख सकता। लेकिन उस पानी को 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली 100% आपका चेहरा उसमें दिख सकेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें हो, प्रॉब्लम हो, तो आपको शांत बैठना है, शांत रहना है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है, चेहरा उसमें दिख सकेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें हो, प्रॉब्लम हो, तो आपको शांत बैठना है, शांत रहना है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है। क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सांप काटने से ज्यादा लोग मरते हैं या डरने की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं? सांप काटने की वजह से बहुत कम लोग मरते, लेकिन उसके डर की वजह से। सांप काटने के बाद में क्या करना है? शांति से बैठ जाना है, जहां पे पट्टी है वहां पे बांधना है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, सांप काटने के बाद में उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो टेंशन में आ जाते, फियर में आ जाते और इधर उधर भागने लगते। जब ऐसा इस तरीके से होता है ना, तो बॉडी की जब हार्ट बीट तेज होती है तो आपका जो ब्लड सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए उसका जो जहर है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसके लिए इंसान मर जाता। तो यहां पे भी ऐसा ही है। अगर आपके पास में कर्जा हो गया, आपके ऊपर डेब्ट हो गया, कितना भी हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, कितना भी, लेकिन आपको माइंड सेट बनाना। अगर आपने राइट माइंड सेट बनाया, अगर आपने सही माइंड सेट बनाया, राइट, अगर आपने राइट माइंड सेट बना दिया तो दुनिया में कर्ज सबके ऊपर है, लेकिन सही माइंड सेट की वजह से वो कर्ज है ना प्रॉफिट में बदल सकता है। आपको पता है, किसी को जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तब कोई एक नया इनोवेट होता है। क्या होता है? एक आइडिया आता है, आइडिया माइंड के अंदर क्रिएट होता है, उस आइडिया के ऊपर वर्क होता है, आइडिया के ऊपर वर्क होता है, और वर्क से $1 मिलियन की कंपनी बन जाती है। आप लोग ये मानते हो ना? आप लोगों को पता ना, जितनी भी कंपनियां बनी है उसके पीछे कोई एक स्टोरी है। तो स्टोरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पेन पॉइंट था, उस पेन पॉइंट को देख के उन्होंने वो इनोवेट किया, तो आज कंपनी बन गई। बरोबर। ओला क्या किया? ओला ने एक पॉइंट था, पेन पॉइंट को कन्वर्ट किया और एक बड़ी कंपनी बन गई। बरोबर। तो इसी तरह से ओयो ने किया, ओयो ने भी उस तरीके से किया। एक भूपेंद्र गोयल ने क्या किया? वही किया। जोमेटो के मालिक ने किया, वही किया। तो एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन में डालो। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो
तो आपको घबराना नहीं है, माइंड सेट स्ट्रांग रखना है। ये जो माइंड सेट है ना, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कुछ भी हो जाए, कितना भी मामला हो जाए, आपको माइंड सेट से डिस्टेबल नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, एक्सक्यूज में आ जाते हैं। एक्सक्यूज नहीं लेना है, एक्सक्यूज तो छोड़ो, एक्सक्यूज को छोड़ो। इनकम कम है, ये एक्सक्यूज है। दूसरा, टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। ये सब आज के बहाने हैं, वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम नहीं है, इनकम कम है, तो सबकी इनकम कम है। बढ़ा सकते हैं ना, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है। टाइम नहीं है, किसके पास टाइम नहीं है? इतनी कौन सी बड़ी कंपनी चल रही है आपकी, इतनी कौन सी मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है, इतनी कौन सी $1 मिलियन आप बना रहे, जिसके पास टाइम नहीं है? अरे टाइम सबके पास में है, लेकिन ये सारा सिर्फ खाली एक एक्सक्यूज है, बहाना है। इसको आज ही से छोड़ना पड़ेगा। अगर आज से छोड़ दिया तो डेफिनेटली आपकी 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। गोल्डन रूल क्या है, मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूं। स्पेंडिंग कंट्रोल, आपकी जो खर्च है ना, आपको खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, आगे आगे चलेंगे जैसे बताएंगे। खर्चों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और डेब्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। एक खर्च है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप खर्च कंट्रोल करेंगे तो डेब्ट भी कंट्रोल होगा, और जब खर्च पर काबू पाओगे तो कर्ज पर भी काबू हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। तो कहने का मतलब ये कि आपको जो भी चीज करनी है ना, उसके पीछे का रीजन आपको समझना है कि मैं ये पैसा खर्च क्यों कर रहा हूं, तो समझना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे चलते, डेप्थ रियलिटी चेक। आपकी जो डेप्थ है, आपके ऊपर जो लोन हुआ है, उसकी रियलिटी क्या है, वो किस वजह से हुआ, क्या कारण था उसकी वजह से हुआ, ये सारी चीज आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको वो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी जो आपको एक जान सकते हैं। क्योंकि आपके ऊपर कर्जा हुआ है ना, आपके ऊपर डेप्थ हुआ, आपके ऊपर लोन हो गया, तो क्या ऐसी गलतियां थी उसकी वजह से आपके ऊपर लोन हो गया, तो वो सारा चेक करने की जरूरत है। यहां पे हम चलेंगे। सबसे पहले अपने कर्जे की एक सभी जगह एक आपका जो डेप्थ है वो आपको एक जगह पे लिखना है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बकाया कितना है आपके पास में, अगर कोई क्रेडिट कार्ड है यूज करते हैं तो उसका बैलेंस कितना है, उसका डेप्थ कितना है, आपको उसका डेप्थ जानना पड़ेगा, उसको डेप्थ जानना पड़ेगा। पर्सनल लोन की ईएमआई कितनी है, सारी आपको लिखनी पड़ेगी कि आपकी कितने पर्सनल चल रहे, 1 पर्सनल लोन, 3, 4 कितने पर्सनल लोन चल रहे हैं वो आपकी, और बाकी के और भी लोन है वो भी लिखना है। और ज्यादा से ज्यादा आप उन लोगों को, उन चीजों को लिखना पड़ेगा जो आपके ऊपर कर्ज है, जो हर वक्त आपका इनकम खा रहा है, आपके ऊपर बढ़ रहा है। वो हाई इंटरेस्ट फर्स्ट, आपको अभी दूसरे मेथड पे मैं लेके चलूंगा तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाई मेथड फर्स्ट हाई इंटरेस्ट, यानी आपके पास में समझो लोन 1, लोन 2, लोन 3, समझो इन तीनों में से सबसे ज्यादा लोन है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है ये 24% यहाँ पे है, समझो। और यहाँ पे ये जो है ये 36% है, और यहाँ पे 17% है। आप मुझे बताइए सबसे पहले आपको कौन सी पे करनी चाहिए? सबसे पहले आपको सेकंड वाला पे करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है ना वो 36% इंटरेस्ट रेट है, वो सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताइए आपके पास में 3 नल है, एक नल जो सबसे बड़ा है उसके अंदर से ज्यादा पानी निकलेगा, या 2 छोटे छोटे नल है उससे ज्यादा निकलेगा, सबसे बड़े में से ज्यादा निकलेगा। तो इस लोन को क्लोज करना बहुत जरूरी है, 36% वाले को क्लोज करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोन होता है वो आपको कंप्लीटली सबसे पहले पे करना जरूरी है, चाहे उसके लिए आपको ये लोन वापस लेना ही क्यों नहीं पड़े, 17% का लोन क्यों नहीं लेना पड़े। यहां पे लोन लेके इसको पे कर दिया तो भी आप फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले सबसे बड़ा लोन है जो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जा रहा है वो फुल पे करना है, उसके बाद में आगे टारगेट सबसे ज्यादा ब्याज वाला सबसे पहले चुकाओ। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, मैंने भी आपको वही बताया कि सबसे जो पहले आपका सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो आपको सबसे पहले पे करना है, और सबसे जो कम जा रहा है वो सबसे बाद में कीजिएगा। ये थोड़ा प्रिंसिपल है, आगे चलते हैं कि शैडो बॉल मेथड। ये क्या है स्नोबॉल मेथड? स्नोबॉल मेथड में कि छोटे कर्जे पहले खत्म करो, हर छोटी चीज मोटिवेशन बढ़ाती है। मतलब आपको छोटे छोटे जो कर्ज है ना वो आपको खत्म करना है पहले, लेकिन इंटरेस्ट जो बड़ा लग रहा है ना वो सबसे पहले करना है। यहाँ पे शुरुआत में माउंटेन मोमेंटम मिलता है, दूसरा
बिगिनियर के लिए वो बेस्ट है। यानी कि आप अगर नए हैं तो छोटे छोटे कर्ज आपको पहले पे करने हैं। दूसरा यहाँ पे एवलेंस मेथड, एवलेंस का मतलब सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करेंगे, लंबे समय में ज्यादा पैसे बचते हैं। यानी जो भी जिसका भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है उसको बहुत कम टाइम में ले आइए, उसको सबसे जल्दी पे कर दीजिए, कुल ब्याज कम लगता है। यानी सबसे ज्यादा आपका जो इंटरेस्ट और रेट जाएगा, यानी आपके पास से जो मनी जाएगी वो ज्यादा जाएगी। आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपकी पैसे की बचत हो सकती है। देखिए ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि एक जो हाउस हमने खरीदा है हाउस, तो वहां पे 15 ईयर 20 ईयर की हम ईएमआई बनवाते हैं। आप मुझे बताइए बैंक वाले को नुकसान है कि फायदा? उसको तो प्रॉफिट है ना, उसको तो प्रॉफिट है, क्योंकि अगर उसको 15 साल की ईएमआई आपको देनी है तो उसको प्रॉफिट है, 20 साल की ईएमआई देगी। कभी भी आप लोन वाले के पास में जाएंगे ना, बैंकर के पास में, तो वो ज्यादा से ज्यादा ईएमआई साल की बताएगा कि 20 साल की कर दूं, इतनी कर दूं, लेकिन आपको कम से कम करवानी। एक बात शायद आपको पता नहीं है, रूल में आपको बता देता हूं कि आपका कितना भी लोन हो, हर 16 साल के बाद में वो पैसा दुगना हो जाता। समझो आपने 20 लाख का लोन करवाया, 20 साल अगर ईएमआई आपने 16 साल का लोन है, 16 ईयर का, तो आपको 20 नहीं देना पड़ेगा, 30 नहीं देना पड़ेगा, आपको पूरा 40 लाख पे करना पड़ेगा। कितना? 40 लाख, 40 लाख आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट का 16 साल में वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ईएमआई की जो ईएमआई का जो रहता है ना, ईएमआई जो रहती है ना, उसको बढ़ा के करना है। अगर आप 15,000 पे कर सकते हैं तो उसकी जगह 20 कीजिए, 20 कर सकते हैं तो 25 कीजिए, इस तरह से बढ़ा के करना है। ईयर जो है ईयर उसको कम करना है, शॉर्ट में करना है। ईयर अगर शॉर्ट में करेंगे और ईएमआई बढ़ा देंगे तो आपका जो है ना इंटरेस्ट वो कम से कम जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप घर भी लेते हैं तो, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसकी वजह से वो डेब्ट में आते और कर्जा हो जाता है। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली 100% अगर आप इसको डिटेल में जानेंगे समझेंगे तो आएगा। सजेशन, बिगिनियर सेनोबॉल स्मार्ट सेवर अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे आपको बिगिनियर के लिए, आप अगर नए हैं तो आप कम से कम लोन में जाए, ज्यादा से ज्यादा इनकम के ऊपर काम करें, तब जाके आपका सारी चीजें होने वाली है। हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो इनकम बढ़ाओ, एक्स्ट्रा इनकम ऑब्लिक ओनली डेप्थ पेमेंट। मतलब आपको क्या करना है? इनकम बढ़ाना है। इनकम कैसे बढ़ाओगे? समझो आपकी फिक्स इनकम आ रही है, समझो 25,000, बरोबर। आपको एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना है जो 10,000, 10 के, और वो जो 10,000 पूरा है वो आपके शौक पे, वांट पे खर्च नहीं करना है। वो आपकी एक्स्ट्रा जो ओनली जो डेप्थ है उसको पेमेंट करना है। एक्स्ट्रा जो डेप्थ है उसको पेमेंट करना है। यानी कि ये जो है ना आपकी, समझो घर की जो ईएमआई है वो आ रही है, समझो 20,000 मंथली, तो ये उसके अंदर ऐड कर दो, 5,000 कर दो, प्लस 5 के ऐड कर दो। तो यानी कि ऐसा जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। हर साल में जितनी भी आपकी ईएमआई आ रही है ना, हर मंथ आप 12 ईएमआई होती है ना, 12 मंथ के अंदर आप 15 ईएमआई पे करने की कोशिश कीजिए। आपका लोन का जो साइकिल है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम होता जाएगा। ये एक ही इनकम पे अपनी जो इनकम ऑफ सोर्स है, वो एक इनकम पे सोर्स अगर आप रहोगे ना तो आप मर जाओगे, आप जिंदा नहीं रहोगे। आपके मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा इनकम ऑफ सोर्स बनाने के ऊपर कोई फ्री लांचिंग आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप एक्स्ट्रा कहीं से 10,000 कमा सकते हैं कि अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। अगर आप कहीं अकाउंटेंट का जॉब करते हैं तो किसी पार्ट टाइम के अंदर 2 घंटे के लिए किसी कंपनी को बोल दीजिए कि मैं आपका अकाउंट संभाल लूंगा, मैं आपको फाइनेंस संभाल लूंगा, मैं आपको शीट बना के दे दूंगा। भले वो एक जगह से आपको मंथली 2,000 ही मिले। ऐसे अगर 5 जगह आपने कर दिया, आपका जो बेस्ट टाइम है, आपका जो
फ्री टाइम है उसमें आप कर सकते, संडे की टाइम में वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, वो सारी चीज करोगे तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग होगी। स्किल के ऊपर आपको काम करना, स्किल जो आपके पास में उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में पैसा मिलने वाला है। पार्ट टाइम वर्क ये करना बहुत जरूरी है, आप कहीं से भी कर सकते हो, मैंने आपको जैसे बताया वैसे करना है। आप जॉब में है कहीं पे तो एक पार्ट टाइम इनकम आपके पास में होनी चाहिए, तो सबसे अच्छा आपको रहेगा। अगर आपके पास में कोई पार्ट टाइम इनकम नहीं है तो एक इनकम के भरोसे आप मर जाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे और हमेशा आपको पछतावा रहेगा कि मैंने एक सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम क्यों नहीं बनाया। हमेशा वीकली में एक एक्स्ट्रा इनकम पे काम करें, आपको बड़ा मजा आएगा। आगे चलते हैं। कटौती खर्च 30-40 50-30-20 रूल, ये रूल के बारे में मैंने शायद आपसे पहले बात नहीं की, और की है तो मैंने थोड़ी अलग तरीके से की होगी, लेकिन ये रूल आप अपना सकते हैं। 50-30-20 का रूल है, बहुत अच्छा रूल है। ये बड़े बड़े फाइनेंसर ने एडवाइस दिया है कि आपको ये रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस रूल को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें रूल अच्छा नहीं लगता। और रूल जब आप फॉलो नहीं करते ना, किसी भी रूल को आप फॉलो नहीं करते ना, आपके अंदर डेप्थ बढ़ते जाता है, आपकी फाइनेंस जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी बहुत बुरी तरीके से होती जाती है, और फिर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा फियर आते हैं, और आपका फाइनेंस लेवल बिगड़ते जाता है, आपके ऊपर डेप्थ चढ़ते जाता है, डेप्थ कर्जा चढ़ते जाता है। और इसी वजह से अगर आप आज कर्जे में है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज आपने 50-30-20 का रूल आपने फॉलो नहीं किया है। अगर नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना कि यस सर हमने नहीं किया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो चीज करनी है वो पहले करें। अगर आपने ये चीज नहीं की है तो मैं आपको लेके चलता हूं कि आपको किस तरह से करनी है। अपने खर्चे में आपको कटौती करनी पड़ेगी, आप जो एक्सपेंस करते हैं ना उसमें आपको कम से कम करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी 50% के ऊपर आपकी नीड होनी चाहिए। ये क्या है? ये है नीड। नीड का मतलब यह है कि आपकी जो जरूरी, जो डेली रूटीन में जो लगने वाली चीजें है ना, वो है। यहाँ पे आपका आ गया आवश्यकता के, किराना का है, राशन है, बिजली का बिल है, ईएमआई है वगैरह, बहुत सारी चीजें आती है, बच्चे का एजुकेशन है वगैरह, वो सारी चीज। यहाँ पे 30% में आपकी इच्छा यानी वांट क्या है, 30% से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर का खाना है वो आप कर सकते हैं, शॉपिंग मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप मंथली 2 बार बाहर जाते हैं तो उससे अच्छा है एक ही बार आप बाहर जाए। जो पैसा यहाँ से जितना बचता है पैसा बचाइए उस पैसे को, और उस पैसों को यहाँ पे जो ईएमआई चल रही है आपकी, यहाँ पे जो आपकी ईएमआई चल रही है, ईएमआई उसके अंदर करते जाइए, तो डेफिनेटली यहाँ की जो ईएमआई कम होगी तो आपका ब्याज और इंटरेस्ट रेट कम जाएगा। और 20% है ना, 20% आपकी बचत होनी चाहिए, और वो भी प्योर नेट सेविंग होनी चाहिए आपकी बचत। अगर इस तरीके से आप ये चीज को फॉलो करेंगे, इसमें डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और एक बात, अगर मैंने मेरी लाइफ को कैसे बदला है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से फाइनेंस में पूरा स्टेबल हो पाया। मैंने एक वक्त मैं भी डेप्थ में था, समझ में नहीं आ रहा था, पास में पैसे ही नहीं था, ऊपर से कर्जे थे, और यहाँ तक कि 24 लाख का मेरे ऊपर डेप्थ था। 24 लाख का कर्ज होने के बावजूद भी मैंने इस चीज़ों को, जब मुझे ये पता चली तो मैंने इस चीज़ों को फॉलो किया। और साइड में जो आपको 2 वीडियो दिख रहे हैं ना, ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे जो प्रॉब्लम है ना, सारी जो डेप्थ है, सारा जो कर्ज है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और मेरी लाइफ में इस 2 वीडियो ने काफ़ी मदद की है, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत खास होते हैं, तो विजिट जरूर करें इस वीडियो पे, आप देखें जरूर। तो अभी चलते हम हमारे करंट टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको 20% में आपको प्योर सेविंग होनी चाहिए, और ज्यादा बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये बहुत ज्यादा आपको करनी है, लेकिन आसानी से अगर कोई बंदा अगर करना चाहे ना तो आसानी से डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन करना चाहता ही नहीं है। आपको मैं सही बताऊं ना, इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं है, सारा है खर्च ही करना चाहता है। मैं किसी को बोलता हूं ना, कोई मुझे बोलता है सर मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पर मंथ 2000 का इन्वेस्टमेंट कर। तो बोलो पर मंथ 2000, उससे क्या होगा? अरे भाई उससे बहुत कुछ हो सकता है। पर मंथ 2000 ही लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ उससे हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। इसके लिए जब आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना और उस रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको मजा आने लगता है, और जैसे जैसे मजा आएगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाते हो, आपको मजा। ये गेम है, ये गेम को खेलना चाहिए, आपको भी खेलना चाहिए। आप खेलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे चलते हैं, अपना बजट रूल के अनुसार डिवाइड करो और
अननेसेसरी खर्चों को बंद करना। मैंने अभी आपको बताया कि आपको अननेसेसरी जो भी डेप्थ है, अननेसेसरी जो भी खर्च होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो उनको बंद करना है, उसको नहीं करना है। आप क्या करते हो ना, प्राइम वीडियो का ये ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, नेटफ्लिक्स का ले लेते हो। ये सारी चीजें क्या है ना, एक मीठी चूरी है। आपको मैं सीधा बोले, मीठी चूरी है, आपको आदत लगाते हैं, आदत लग गई फिर आप देखोगे। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। दूसरी, ऑनलाइन शॉपिंग आपको कम से कम करनी है। ऑनलाइन शॉपिंग आपको कम से कम करनी है। जितना हो सके उतना कैश कैरी करो, और जितना ज्यादा आप कैश कैरी करेंगे उतने ज्यादा आपके पास में पैसा बचना शुरू हो जाए। आपको पता है, जब से ये ऑनलाइन आया ना, तब से लोगों के पास में पैसा आता भी बहुत है और जाता भी बहुत है। कितने लोग मानते हैं? आपको पता ही नहीं चलता। आप अपने अकाउंट में 50,000 डाल दो और 20 दिन के बाद में पैसा, आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा मेरे पास है कितना और गया कितना। बैलेंस भी चेक नहीं करते। इसकी वजह से वो स्मार्ट मतलब ये स्मार्ट तरीके से ये हुआ है कि आपको पता नहीं चले। तो हमेशा जितना ज्यादा हो सके कैश कैरी करें, ऑनलाइन शॉपिंग को कम करें। हाँ, लर्निंग के लिए कुछ अगर आप खरीद रहे हैं या बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीजें खरीद रहे हैं तो वो खरीदिए, लेकिन ऑनलाइन पे कम से कम रहिए। कैश ज्यादा कैरी करेंगे ना तो आपको पॉकेट में कितना पैसा है ये आपको पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए। इम्पल्स बाइंग बंद, 24 आवर्स रूल अपनाओ। 24 घंटे में एक रूल अपनाओ कि मुझे आज इतना ही पैसा खर्च होना चाहिए, इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होना चाहिए घर के अंदर। ये सारा रूल अपनाया। अपना खुद का है तो खुद के ऊपर भी रूल अपनाना। ईटिंग बार, यानी आप बाहर होटल से खाना खाते हो ना, तो उसकी जगह आप घर से खाइए। घर का खाना खाएंगे ना तो आपका पैसा भी कम जाएगा और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। मैं मेरी बात बताता हूँ, तो हम पहले होटल में जाते थे, महीने में 2 बार 3 बार भी चले जाते थे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे अप्रोक्स बिल आता था 800 रुपये 900 रुपये बिल आ जाता था। लेकिन वही चीज़ें अभी जो मेरी वाइफ है उन्होंने बनाना शुरू किया, घर पे बनाते हैं वो, जो भी है उसको रेसिपी बहुत सारे यूट्यूब पे देख के वगैरह बना लेती है वो, उसके हिसाब से अच्छा बनता है और मुझे बड़ा पसंद है। क्योंकि मैं, आप बात नहीं मानोगे, मैंने शुरू से बाहर बहुत कम खाया है। मैं बाहर का बहुत अवॉइड करता हूँ। और पहले हमारा जो बच्चा है, बेटा है मेरा, तो वो भी बाहर का खाना उसको पसंद है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना उसको फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है। वो बाहर के लिए आपको बोलेगा तो वो घर के अंदर ही बना के दे देती है, वो भी खुश हो जाता है, पैसे भी बच जाते हैं और हाइजेनिक भी रहता है। मतलब सेहत के साथ में भी खिलवाड़ नहीं है। और अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, यानी मैंने अभी बोला कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, प्राइम यूज करते हो, आप और भी कुछ बहुत सारी चीजें यूज करते हो, वो आपको बंद करना है। प्राइम वीडियो आप देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, जियो का है उसका सब्सक्रिप्शन है, या बहुत सारी चीजें, वो आपको कम, जितनी जरूरी है ना वही चीजें अपने घर के अंदर रखिए। अननेसेसरी चीजें नहीं रखिए, क्योंकि उससे आपका बजट, फाइनेंस बिगड़ता है और बजट बिगड़ता है। तो बजट नहीं बिगाड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंस है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप एक दिन कहेंगे कि अरे वाह। यहां पे चलते हैं। देखिए, यहां पे कुछ चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फास्ट ट्रैक हैक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? फास्ट ट्रैक हैक का मतलब कि कर्ज को बड़े तेजी से खत्म करना है, यानी बहुत जल्दी। एक आप होते हैं ना, एक आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप पकड़ते हैं कौन सी गाड़ी पकड़ते, कोई ट्रेन पकड़ ली, लेकिन एक उसी जगह आपने जैसे शताब्दी पकड़ ली, तो वो टाइमिंग के हिसाब से कम में, आपको कम टाइम में वहां पे पहुंचा देती है। पैसा ज्यादा लेती है लेकिन कम टाइम के अंदर वो आपको वहां पे पहुंचाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फास्ट ट्रैक का प्रयोग करें। फास्ट ट्रैक का कैसे? कि जहां तक हो सके लमसम पेमेंट करने की कोशिश करें। जैसे क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है वगैरह, उसकी तो पार्ट पेमेंट करने की कोशिश ना करें। क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपका बिल आया 20,000, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले क्या बोलते हैं, 1,000 पे कर दो सर, ओनली 1,000 आप पे कर देते हो, और पे करते हो तो वो फिर भी आपको 1,000, आपको जो 20,000 है वो पे करना ही है। 20K जो है वो पे करना ही है, वो बचा नहीं है आपके लिए, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा बोनस, इंसेंटिव, टैक्स रिफंड को पूरा कर्जे में लगाओ। दूसरा, ईएमआई रीपेमेंट। मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि ईएमआई का रीपेमेंट करना, यानी एक्स्ट्रा पैसे आपको बनने हैं। जैसे कि आपकी ईएमआई 12 मंथ की है तो आपको उस 12 महीने में 15 मंथ की ईएमआई बननी है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। उससे ब्याज आपका, इंटरेस्ट ऑफ रेट कम लगेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बैंक से इंटरेस्ट नेगोशिएशन कर, बैंक से जो भी आपने लोन लिया है, तो कभी कभी आपकी कंडीशन जब खराब होती है तो बैंक आपके साथ में नेगोशिएट करती है कि ये
मतलब पैसे नहीं भर पाएगा तो जो भी जितना भी होता है उतना आपके साथ में बैंक नेगोशिएट करती है, तो वो नेगोशिएट आप कर सकते हैं और इससे रीपेमेंट भी कर सकते हैं, उससे अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी हम लगभग फाइनल पॉइंट पे है, वीडियो लंबा हो रहा है, फाइनल पॉइंट पे है कि ये गलती आपको, ये 3 गलती आपको नहीं करनी है। कौन सी गलती है ये 3? मिनिमम रीपेमेंट ट्रैप। ये जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। मिनिमम रीपेमेंट, फोन आएगा, ये लो सर आपका इतना इतना EMI है, अभी आप 2000 पे कर दीजिए बस, ओनली फॉर 2000, और आप बड़े स्मार्ट तरीके से कर देते हो। और वो स्मार्ट तरीका नहीं है आपका, आपको खून चूसने का तरीका है, आपकी जो मनी है उसको लूज करता है। तो हमेशा मिनिमम पेमेंट इज द क्रॉस करना है, मिनिमम पेमेंट को करना ही नहीं है, फुल पेमेंट आप करना है। जब भी करेंगे तो फुल पेमेंट करिए, और जहां तक हो सके आपकी कैपेबिलिटी नहीं हो तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। क्रेडिट कार्ड का यूज तब करें जब आपको 50,000 मंथली खर्च करने हैं, तो आपके अकाउंट में 1,50,000 होना चाहिए, 1/3 आपके पास में पैसा होना चाहिए। नया लोन, पुराना लोन चुकाने से पहले नया लोन नहीं लेना है। हमेशा ध्यान रखना कि एक आपके ऊपर लोन चल रहा है तो उसको खत्म करे बिना दूसरा लोन नहीं लेना है। आज बहुत सारे ऑफर आते हैं कि मोबाइल पे ऑफर है, आपके अलग कार मिल जाती है, अब बाइक मिल जाती है, तो वो भी डाउन पेमेंट में 1 लाख रुपया दीजिए और 10 लाख की कार ले जाइए, 6,000 दीजिए और 2 लाख का मोबाइल ले जाइए। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है। सॉरी, इमरजेंसी फंड आपको रिकवर करना है। इमरजेंसी फंड आपको इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। आपको इमरजेंसी फंड कहने का मतलब कि इमरजेंसी फंड आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इमरजेंसी फंड आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपको पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपको कम से कम 3 मंथ का इमरजेंसी फंड आपको रखना है। वैसे 6 मंथ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 3 मंथ का रखें, वरना फिर लोन से लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे ये सारी चीज, तो आपको फिर कहीं ना कहीं से इमरजेंसी लोन लेना पड़ेगा। उस लोन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सफलता का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला। यानी कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ तो होगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा है, आपको जो भी खर्चे हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके खर्चों पे आपका कंट्रोल है तो डेफिनेटली आप जीत सकते हो। दूसरी, आपको एक ये स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको क्या करना है। स्ट्रेटजी बना के चलाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है। और यहां पे है, अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आपको लोन से फ्री होना पड़ेगा, आपके डेब्ट से फ्री होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता लोन नहीं लिए, लोन लीजिए, लेकिन पर्सनल के लिए लोन मत लीजिए। आप लोन लेना है आपको, बिजनेस के लिए लोन लीजिए। और बिजनेस के लिए लोन लेंगे डेफिनेटली 100% वो पैसा डबल होके आएगा, और उसका कितना भी इंटरेस्ट देना पड़े आप उससे प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये थोड़ी रणनीति लेके चलना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी जा सकते हैं। और आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो कभी हमारा वेबिनार वगैरह होता था, उससे कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।